नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह जीतू एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर की एक नई क्लास। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम करेंगे एक नया टॉपिक और इस नए टॉपिक का नाम क्या है? वॉइस। अब वॉइस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। इंपॉर्टेंस किस लिहाज से रखता है? इंपॉर्टेंस रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से। जब आप आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको वॉइस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाने वाली है। क्यों हो जाने वाली है? क्योंकि हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश को प्रीफर किया जा रहा है उसमें इंग्लिश के अंदर वॉइस की इंपॉर्टेंस अपने आप ही ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए आपको वॉइस को बहुत ही ध्यान से सीखना है ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका किसी भी तरह का लॉस वॉइस की वजह से ना हो। तो सबसे पहले वो सभी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने आसपास अपने साथियों को सभी को चैनल से जोड़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो ये नॉलेज है किसी भी टॉपिक के बारे में वो हर एक व्यक्ति तक पहुँच सके और हर किसी को उसका लाभ जो है वो मिल सके। तो आइए साथियों हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास वॉइस के बारे में। अब वॉइस है क्या चीज़? वॉइस आपने हिंदी में पढ़ा हुआ है एक टॉपिक जिसका नाम था वाच्य। वाच्य क्या है? वाच्य है एक तरह का बोलने का तरीका जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारी जो वर्ब है, क्रिया जो है वो क्रिया इम्पैक्ट कहाँ पर डाल रही है। वही वाच्य इंग्लिश में जब आ जाता है तो उसको बोल देते हैं क्या? वॉइस। हिंदी के अंदर जब आपने वाच्य पढ़े होंगे तो वाच्य तीन तरह के दिए जाते हैं हिंदी में: कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी कि जब इम्पैक्ट सब्जेक्ट के ऊपर हो तो कृत्रिवाच्य, जब इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हो तो आपका कर्मवाच्य, और अगर भाव के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वो आपका होता है भाववाच्य। इंग्लिश में जो ये वाच्य होते हैं, जो वॉइस होती है आपकी, वो तीन तरह की ना होकर वो दो तरह की हो जाती है। कौन सी? सबसे पहले होती है आपकी क्या? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि कृत्रिवाच्य जो आपका हिंदी में होता है, जब आपकी वर्ब जो है वो इम्पैक्ट लेके चल रही है कृत्रि का यानी कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का, तो उसे बोलते हैं क्या? एक्टिव वॉइस। वहीं पर जब इम्पैक्ट वो लेकर चल रही है किसका? ऑब्जेक्ट का, तो उसको क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। नाम से समझ जाइए, पैसिव यानी कि जब उसका इम्पैक्ट उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है तो वो हो जाती है पैसिव, जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो वो क्या होगी? एक्टिव। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है इसके अंदर? देखिए, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की जो एक जनरल फॉर्मेशन होती है वो होती है क्या? सब्जेक्ट प्लस आपको अक्सर हेल्पिंग वर्ब दी होगी, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होती, तो क्या होगा? एक हेल्पिंग वर्ब, हो सकता है ना भी हो, प्लस वर्ब होगी। वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो सकती है। प्लस होगा एक क्या आपके पास? ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेशन को आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा किसमें? पैसिव वॉइस में। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा, सिर्फ ध्यान रखेंगे प्लेसिंग का। प्लेसिंग यानी कि आपको पता है पैसिव वॉइस में इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक तरह से सब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्ट आप ले आओगे आगे सबसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में, प्लस जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस को लिखोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है, चाहे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया हो या ना दिया गया हो। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। हेल्पिंग वर्ब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को चेंज करने के लिए। प्लस वर्ब जो होगी वो हमेशा पार्टिसिपल रूप में होगी यानी कि थर्ड फॉर्म के रूप में होगी। प्लस कोई भी एक आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन लगानी होती है। अक्सर ज़्यादातर सेंटेंसेस के अंदर प्रीपोजिशन आती है बाय, कभी कभी किसी सेंटेंस में टू भी आ जाता है, कभी कभी आपका किसी भी सेंटेंस के अंदर इन भी आ सकता है या फिर विद भी आ सकता है। इनमें से कुछ भी आ सकता है। ज़्यादातर मैंने आपको बताया किसका प्रयोग होता है? बाय का। प्लस आपका जो सब्जेक्ट होगा
वो चला जाएगा सेंटेंस के आखिर में, और वो किस तरह से काम कर रहा होगा, वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब देखिए जनरल फॉर्मेशंस की तरफ अगर हम देखें तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, उसे हमें उसकी जगह से उठाकर पीछे लेके जाना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, उसे आगे लेकर आना है। हमारे पास वर्ब दी गई है, अगर हमें वर्ब की फॉर्म्स याद हैं तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा करने का नहीं है, सिर्फ हमें उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अक्सर मैंने आपको बताया ज़्यादातर सेंटेंसेस में बाय लगता है, वरना टू, इन या विद वो अलग अलग सेंटेंसेस जिस तरह के भी आएंगे आपको बता दिया जाएगा कहाँ पर आपको किस चीज़ का प्रयोग करना है। यानी कि ध्यान में रखने की सबसे बड़ी चीज़ वॉइस के अंदर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब के इम्पोर्टेंस को आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब की इम्पोर्टेंस अपने आप में वॉइस चेंज करते समय बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो सेंटेंस दिया जाता है उसके ऊपर लिखा जाता है, स्टेटमेंट लिखी जाती है चेंज द वॉइस, और चेंज द वॉइस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ये नहीं होता तो क्या होता है। अक्सर कोई भी स्टूडेंट सोचता है कि मुझे एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है। स्टेटमेंट दी गई है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस का मतलब क्या है कि आपका जो सेंटेंस गिवन है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी हो सकता है आपसे कहा गया उसे पैसिव से एक्टिव में चेंज कीजिए, क्योंकि चेंज द वॉइस में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए। आपको पैसिव से एक्टिव में भी आना पड़ सकता है, एक्टिव से पैसिव में भी जाना, अक्सर एक्टिव से पैसिव में जाना होता है, ये बात सही है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे भी दिए जा सकते हैं जहां पर आपको पैसिव से एक्टिव में आना होगा। तरीका वही है, आपको वन वे नहीं होके चलना है, आपको टू वे सीखना है कि अगर मुझे जाना आता है तो मुझे वापस आना भी आता है। यानी कि आपको महाभारत का अभिमन्यु नहीं बनना है कि चक्रव्यूह में घुस गए हैं, वापस आने का नहीं पता है। अभिमन्यु के साथ जो हुआ था वो आपके साथ ना हो। आपको दोनों रास्ते पता होना चाहिए कि जब मुझे एक्टिव से पैसिव चेंज करना आता है तो मुझे पैसिव से एक्टिव में भी चेंज करना आता है। तरीका वही है, सिर्फ जिन चीज़ों के साथ आप एक्टिव से पैसिव में गए हैं उन्हीं चीज़ों को वापस लाते रहिए, आप ऑटोमेटिकली पैसिव से एक्टिव में आ जाएंगे। तो ये तो था वॉइस को चेंज करते वक्त क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हुई हैं। दो चीज़ें क्या हुई है, एक तो हमारा हुआ है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ गया, आगे आकर वो क्या बन गया है, हमारे पास सब्जेक्ट बन गया है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही हमारा जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला गया और पीछे जाकर क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट बन गया है। तो जब इनकी प्लेसिंग चेंज की जाती है तो इनके रूप में भी थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। वो बदलाव क्या आता है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या चेंजेस होंगे, किस तरह के चेंजेस होंगे। देखिए, अगर आपके पास सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में आई है और उसे आप बनाना चाह रहे हो क्या, ऑब्जेक्ट, तो आपको आई की बजाय उसे क्या लिखना है, मी लिखना है। अब देखिए मैंने टू वे बनाया है, यानी कि कोई सेंटेंस ऐसा भी आपके पास हो सकता है जहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में मी दिया गया हो और उसे आप सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप उस मी को क्या बना दोगे, आई बना दोगे। अब ये तो हो गया आई और मी का। अगर आपके पास सब्जेक्ट दिया गया हो वी, तो वी को क्या बना दोगे, अस, और अस को क्या बना दोगे, वी। अगर आपके पास सब्जेक्ट दिया गया है क्या, यू, तो यू के रूप में कोई चेंज आपको नहीं करना। यू सब्जेक्टिव रूप में होगा तो भी यू होगा, यू का ऑब्जेक्टिव रूप भी आपको पता ही है क्या होता है, यू होता है, तो दोनों ही जगह पे इसको यू ही लगाना है। यानी कि यू अगर आपको मिल गया तो परेशानी ही नहीं है। इसके बाद आपके पास अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है ही, तो आपको ही को बना देना है क्या, हिम, और हिम को क्या बना देना है, ही। अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाता है शी और उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है तो शी को बनाएंगे हर। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आपको हर मिल जाता है और उसे सब्जेक्ट बनाना है तो आपको क्या बना देना है, शी। इसके बाद आपके पास क्या आता है, इट। इट को आपको चेंज नहीं करना है, इट इट ही रहेगा, क्योंकि इट का सब्जेक्टिव रूप भी इट होता है और ऑब्जेक्टिव रूप भी क्या होता है, इट होता है। लास्ट हमारे पास जो आता है वो क्या है, दे। जब आप दे को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देम, और जब देम को आप आगे लेकर आएंगे सब्जेक्ट के रूप में तो वो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। तो ये तो थे इनके रूप के अंदर परिवर्तन क्या क्या करने। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ पर हर आया है,
हर क्या है, एक तरह से पैसिव रूप है। क्या है इसका? पैसिव रूप, यानी कि एक तरह से ऑब्जेक्टिव रूप है इसका। लेकिन आपको पता होगा कि शी के लिए पोजेसिव रूप भी क्या होता है? हर होता है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हर को पोजेसिव रूप में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया, जैसे मान लीजिए बोला गया है हर हाउस, यहाँ पर ये पोजेसिव रूप है, हर हाउस, उसका घर, और इसको आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको हर को शी नहीं बनाना है। ये आपको बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि ये यहाँ पर पोजेसिव रूप है, क्योंकि जब भी उसके साथ में कोई नाउन जुड़ी हुई है तो वो पोजेशन को जाहिर कर रहा है, फिर उसका रूप नहीं बदलेगा। हर जब भी ऑब्जेक्टिव रूप में होगा केवल तभी वो सब्जेक्ट बनते समय शी होगा, अदरवाइज वो हर ही रहेगा। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ख़ास तौर पर हर के केस में, क्योंकि हर के केस में ऐसा अक्सर होता है कि स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि हर का पॉजेसिव रूप दिया गया है, लेकिन उसको भी जब चेंज करते हैं तो चेंज करने की कोशिश करते हैं, उस हर को भी शी बना देते हैं, जिसकी वजह से एक माइनर मिस्टेक हो जाती है जो आगे चलकर आपके लिए मेजर बन जाती है। तो ये तो थे इनके रूप में कैसे आपको परिवर्तन करने हैं। अब पिछली क्लासेस के दौरान बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज आई कि सर मैथमेटिक्स की भी अच्छी कुछ क्लासेस हमें बताइए। तो अगर कोई बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे क्लासेस आप लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो आप नीचे दिए गए चैनल के लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस वहां पर मिलेंगे। चैनल का नाम है राहुल्स एकेडमी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स पढ़ना चाह रहे हैं, जो बच्चे कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो कॉमर्स के लिए भी आपके पास एक यूट्यूब लिंक है, यूट्यूब पे चैनल है, चैनल का नाम है धर्मवीर कॉमर्स क्लासेस। आप वहां से कॉमर्स की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस वहां पर देख सकते हैं और कॉमर्स के अपने सारे डाउट्स आप दूर कर सकते हैं। दोनों चैनल के डिस्क्रिप्शन नीचे आपको दिए गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आप अच्छा अच्छा ज्ञान पा सकते हैं। तो आइए दोबारा आ जाते हैं हम हमारी इंग्लिश की तरफ। अब हम सीखते हैं चेंज कैसे किया जाएगा सेंटेंसेस को। सबसे पहले सेंटेंसेस दिए कैसे जाएंगे? कोई भी सेंटेंस जो दिया जाएगा वो इसके अंदर वो टेंसेस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, और टेंसेस की जो एक जनरल फॉर्मेशन होती है उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही वो सेंटेंस दिया जाएगा। जैसे सबसे पहला जो हमारे पास आएगा वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, टेंस का नाम सुनते ही टेंशन दिमाग पे छा जाती है। किसी भी तरह की टेंशन में आपको नहीं रहना है, आपको ध्यान रखना है। आपके पास रूल दिया गया है, आपको सिर्फ उस रूल को फॉलो करना है। वहाँ पर कहीं पर भी आपसे नहीं पूछा जाएगा टेंस का नाम क्या है। तो टेंस कोई भी है, आपका कंसंट्रेशन होगा सिर्फ सेंटेंस और उसकी फॉर्मेशन, और उस फॉर्मेशन को किस तरह से चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो सेंटेंस होता है, कोई भी जो उसकी जनरल फॉर्मेशन होती है वो हमेशा एक्टिव वॉइस में होती है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के लिए आपके पास जनरल फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये एक जनरल फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के किसी भी सेंटेंस की। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने जनरल फॉर्मेशंस को फॉलो करना है जो हमने सीखे हैं। ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा। प्लस जब कभी भी आप सेंटेंस के अंदर देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जो होती है, अक्सर जैसे आप फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट की जो जनरल हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो इसके अंदर वो होती हैं क्या? इज, एम या फिर आर। तो इनमें से कोई भी एक आपके नया जो आपका ये सब्जेक्ट बन गया है, अब ये ऑब्जेक्ट आगे आकर आपका सब्जेक्ट बन गया है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं, पैसिव जो सब्जेक्ट आपका बन गया है इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। अगर आपका नया सब्जेक्ट आई बना है तो आपको एम लगा देना है। अगर नया सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर बना है तो आपको इज लगा देना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का प्लूरल है तो आपको क्या लगाना है? आर लगाना है। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब हमें पता है वर्ब कौन सी लगानी है? थर्ड फॉर्म वाली लगानी है। तो जो भी वर्ब यहाँ पर दी होगी उसे आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर उसको लगा देंगे। प्लस अक्सर प्रीपोजिशन क्या लगेगी? बाय लगेगी, कभी कभी इन लग जाएगी, कभी कभी टू लग जाएगी, कभी कभी विद लग जाएगी। जो भी लगेगी उसको आप यहाँ पर लगा दोगे। प्लस जो आपका सब्जेक्ट दिया होगा इसको ले जाओगे आप कहाँ पर? सेंटेंस के एंड में एक ऑब्जेक्ट के रूप में।
तो ये आपकी पैसिव फॉर्मेशन इसकी तैयार हो जाएगी। हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ के देखते हैं। हम कोई भी एक जनरल एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आई कॉल हर। आई कॉल हर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हमारे पास जनरल एक एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन यहाँ पर तैयार है। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करके देखेंगे। रूल्स को फॉलो करना है। हर को हम आगे लेकर आएंगे। जैसे ही हर आगे आता है तो मैंने अभी आपको बताया था क्या बन जाता है, हर का शी बन जाता है। अब शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने अभी आपको बताया क्या लगेगा, हमारे पास इज लगेगा। शी इज। कॉल थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास, कॉल्ड। अब उसके बाद क्या लगाना है हमें, बाय। जनरली किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको बाय लगाना होता है। तो बाय के बाद क्या है, आई का जो हमारा ऑब्जेक्टिव रूप होगा वो क्या होगा, मी। तो आपका सेंटेंस इतना इजीली तैयार हो जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस सेंटेंस को 1 नंबर में पूछा जाएगा। जब 1 नंबर का सेंटेंस आपके पास आएगा तो आप उसको इस तरह से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शी इज़ कॉल्ड बाय मी, बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है आपकी जनरल फॉर्मेशंस का। हम एक और सेंटेंस थोड़ा सा हल्का सा इससे थोड़ा अलग हम सेंटेंस करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस आ गया, दिस जग कंटेन्स मिल्क। दिस जग कंटेन्स मिल्क। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, देखिए मिल्क आपका जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया आगे, मिल्क। अब मिल्क क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा इसके साथ, इज लग जाएगा। मिल्क इज। कंटेन, कंटेन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंटेन की थर्ड फॉर्म होगी कंटेन्ड। अब मिल्क क्या है, उस जग के अंदर है। जब अंदर है तो प्रीपोजिशन आपको क्या लगानी है, इन, बाय नहीं, क्योंकि उस जग के अंदर रखा जाता है। तो जब अंदर रखा जाता है तो क्या हो जाएगा, इन। अब हमारा सब्जेक्ट क्या था, दिस जग। एज सिंपल एज दैट। कीप इट सिंपल। जितना आप सिंपल रखोगे चीज़ों को, जितना आप समझ के करोगे चीज़ों को, उतना ही चीज़ें आसान होती जाएंगी। देखिए हमने कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं किया और इजीली हमारा सेंटेंस यहाँ पर तैयार हो गया है। जो भी हमें उसके साथ करना था वो सिंपल हमने जनरल रूल्स को फॉलो किया और सेंटेंस को हम इजीली एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर पाए हैं। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि रूल नंबर 1 आपका, कि पहली तरह के सेंटेंसेस को आप चेंज कैसे कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारे पास जो नंबर 2 आता है, नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, नंबर 2 पे हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाए तो उसकी जो एक्टिव फॉर्मेशन होगी वो कैसे दी जाएगी आपको। जनरल जो फॉर्मेशन होती है किसी भी टेंस की वो हमेशा एक्टिव फॉर्मेशन होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जनरल फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, इज, एम या फिर आर दिया होगा, इनमें से कोई भी एक चीज़ दी होगी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होगा, प्लस क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से आपको समझना है कि जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, वही रूल्स फॉलो करने हैं। ऑब्जेक्ट को ले आइए आगे, ये हम ऑब्जेक्ट को ले आए हैं। जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, उसी पर्टिकुलर ग्रुप में से आपको हेल्पिंग वर्ब उठानी है। अब ध्यान क्या रखना आपको, हो सकता है एक्टिव वॉइस में आपको इज दिया गया हो। क्यों दिया गया इज, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था आपका वो हो सकता है सिंगुलर हो, सिंगुलर के अकॉर्डिंग उसमें इज लगा हुआ है। लेकिन जब आप नया सब्जेक्ट आपने बनाया, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को आप आगे लेकर आए हो, तो हो सकता है वो प्लूरल हो, तो उसके साथ प्लूरल के अकॉर्डिंग यानी कि आर आएगा। तो ग्रुप वही रहेगा हेल्पिंग वर्ब्स का, बस ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वो आपको चेंज कर देना है।
अब अगला काम बिल्कुल आसान हो जाता है आपके पास। जब भी आप देखें किसी भी सेंटेंस की जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है, आपको नहीं देखना टेंस क्या है क्या नहीं है, कुछ भी होगा आपको उसकी टेंशन मन में नहीं रखनी है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि वर्ब हमारी आईएनजी फॉर्म में है। अगर हमारी वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या लगा देना है, बीइंग, बस कुछ भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देना है, बीइंग। कब लगा देना है, जब आपकी वर्ब है आईएनजी फॉर्म में। अब हमें पता है कि वर्ब को क्या बना देना होता है, पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म बना देना होता है, प्लस कोई भी एक आपकी प्रीपोजिशन लगेगी, अक्सर बाय लगता है तो हम यहाँ पर बाय को ही ले लेते हैं, प्लस आपका सब्जेक्ट चला जाएगा कहाँ, पीछे। तो ये होगी आपकी एक जनरल फॉर्मेशन जो चेंज की हमने एक्टिव से पैसिव में। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था पैसिव से एक्टिव में भी आ सकता है, तो वही देख लीजिए। अगर ये फॉर्मेशन आपको दी गई है, पैसिव फॉर्मेशन है, आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा, आपका जो एंड में जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया होगा वो किसी ना किसी प्रीपोजिशन के साथ कैरी कर रहा होगा। जब ऐसा हो रहा होगा तो आप समझ जाइए पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म है तो उसको एक्टिव में चेंज करने के लिए वही चीज़ करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह से लगाएंगे, बीइंग हट जाएगा, और वही सारी चीज़ें आपको उल्टी रिपीट कर देनी है, आप ऑटोमेटिकली एक्टिव वॉइस की तरफ पहुंच जाओगे। ये तो हो गई पैसिव से एक्टिव में चेंज करना। अब अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव दिया होता, अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो नेगेटिव में क्या होता, नेगेटिव में हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव कब होता है, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहाँ पर इस जगह पर यहाँ नोट दिया होता है। अगर नोट दिया गया है तो सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वही काम आपको भी कर देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा हुआ है, जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप भी हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। यानी कि जिस जगह पर एक्टिव वॉइस में नोट का यूज़ हुआ है आपको पैसिव वॉइस में भी सेम उसी जगह पर नोट का इस्तेमाल कर देना है, नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस। अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता तो इंटेरोगेटिव कब होता, जब आपकी ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये सब्जेक्ट से पहले होती। मैंने कहा ना फॉलो करना है उन्हीं चीज़ों को जो की गई हैं। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गई है, आगे। तो जब आप पैसिव में करो तो आपकी भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखोगे, आप आगे लिखोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, सेम टू सेम डिटो उन्हीं चीज़ों को कॉपी करेंगे, इजीली आपकी कोई भी चीज़ हो जाएगी, टेंशन लेनी ही नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझ के देखते हैं कि क्या सेंटेंस हमसे कन्वर्ट होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल जैसे शी इज बीटिंग हिम, शी इज बीटिंग हिम यानी कि वो उसे पीट रही है। अब कुछ नहीं करना, क्या मीनिंग है उसका हमें मतलब भी नहीं है, हमें हमारी जनरल फॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है और हमारा सेंटेंस इजीली कन्वर्ट होकर तैयार हो जाएगा। देखिए हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हिम। अब हिम को हम आगे लेके जाएंगे, हिम जैसे ही सब्जेक्ट बनता है तो क्या बन जाता है, ही बन जाता है। अब मैंने बताया कि नया जो आपका सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब, इज वाले ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं, इज, एम और आर। अब शी के साथ हिज लगा तो ही के साथ भी क्या लगता है, इज लगता है। कोई दिक्कत हमें नहीं आई। अब मैंने आपको एक और चीज़ अभी बताई है कि अगर आईएनजी फॉर्म में कोई भी वर्ब आपके पास हो तो आप क्या करोगे, सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते वक्त बीइंग लगा दोगे। ये हमने यहाँ बीइंग लगा दिया। जो वर्ब दी गई है उसकी थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन। ही इज बीइंग बीटन बाय, शी का क्या बन जाएगा, हर। जैसे ऑब्जेक्ट में जाएगा, शी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या है, हर है। तो देखिए बहुत ही ईजिली हमारा सेंटेंस यहाँ पर तैयार हो जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो ये था आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को चेंज किस तरह से किया जाना है। अब हम करेंगे रूल नंबर 3 हमारा। रूल नंबर 3 यानी कि अगला टेंस। अगला टेंस कौन सा है हमारा, अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एक्टिव फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या होता है, हैज़ या फिर हैव होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपकी जो जनरल फॉर्मेशन है किसी भी टेंस की, वो हमेशा एक्टिव फॉर्मेशन होती है। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेशन को हम पैसिव में चेंज करना चाहते हैं। तो जनरल जो आपके तरीके हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। ऑब्जेक्ट आ जाएगा कहाँ, आगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब उसी ग्रुप की जो ग्रुप दिया गया है। हैज़ हैव का ग्रुप दिया गया है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इसी ग्रुप से आएगी। वो हो सकता है एक्टिव वॉइस में हैज़ हो और पैसिव वॉइस में नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या पता हैव हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ग्रुप आपका हेल्पिंग वर्ब का वही रहेगा। अब ध्यान रखना आपको, जब भी आपका सेंटेंस परफेक्ट में हो, यानी कि हैज़ हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो आपको करना क्या है, सिर्फ इस हैज़ हैव के साथ में आपको बीन और जोड़ देना है। ये हमने बीन जोड़ दिया है। अब थर्ड फॉर्म दी गई थी तो वर्ब को चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म दी गई है और आपको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही चाहिए होती है, तो कोई समस्या हमारे सामने नहीं आई। प्लस क्या लगेगी हमारी एक प्रीपोजिशन, आमतौर पर यूज़ होने वाली प्रीपोजिशन हमने लगाई है, बाय लगाया है। मैंने आपको पहले ही बताया है, टू भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा सेंटेंसेस के ऊपर, लेकिन आमतौर पर क्या आता है, बाय आता है। प्लस आपका सब्जेक्ट जो है वो चला जाएगा कहाँ, एंड में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा होगा। तो इतना ही ईजी, हर सेंटेंस में वही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, बस कहाँ पर क्या लगाना है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे आई हैव मेट हर, मैं उससे मिल चुका हूँ। सिंपल सा सेंटेंस है, आई हैव मेट हर। एक्टिव फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारा। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले चाहिएगा हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, हर है। हर को जब हम आगे लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, वो शी हो जाएगा। तो शी, अब शी के साथ इस ग्रुप में से कौन सी हेल्पिंग वो लगती है, हैज़ लगती है। और हैज़ या हैव के बाद क्या लगाना होता है हमें, बीन। शी हैज़ बीन मेट की थर्ड फॉर्म दी गई हमें, वो मेट ही होती है बाय मी। शी हैज़ बीन मेट बाय मी, कि उससे मेरे द्वारा मिला जा चुका है। अब ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव। वही चीज़ फिर से अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट दिया होता। आपको भी क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये थी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या, पैसिव फॉर्म। अब अगला जो टेंस हमारे पास आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिर्फ प्रेजेंट का ही नहीं, किसी भी टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसी भी टेंस का जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो उसके लिए पैसिव वॉइस नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, ये जो टेंस आपका होता है कांट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस की वॉइसेस को किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। आज की क्लास को हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। हमने इस टॉपिक को यहाँ पर इंट्रोड्यूस आपके बीच कर लिया है। तो एक बार फिर से सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि अगर आपको मैथ्स की क्लासेस चाहिए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राहुल्स एकेडमी। कुछ कॉमर्स के बच्चे हैं, अगर वो कॉमर्स क्लासेस चाहते हैं तो आप धर्मवीर कॉमर्स क्लासेस नाम का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करके अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेन्ड वीडियो आप वहाँ से ले सकते हैं। सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों को इस चैनल की जो वीडियोज़ हैं उनकी बेहतरी मिल सके और उनका काम या इन वीडियोज़ के साथ चल सके। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।